एक अस्पताल हर 20 दिन बाद लगने वाला एक नया इन्फ्यूजन और मौत जैसी बीमारी के सामने मुस्कुराकर खड़ी एक मशहूर टीवी स्टार। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी दीपिका कक्कड़ की जिंदगी अचानक अस्पताल के कमरों तक सिमट गई? क्या उनकी हालत पहले से ज्यादा गंभीर है या अब रिकवरी की राह पर कोई नई उम्मीद दिखाई दे रही है? दूसरी तरफ परिवार पर एक और बड़ा संकट टूट पड़ा जब शोएब इब्राहिम के पिता को ब्रेन हेमरेज के बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। एक ही समय में दो मुश्किलों का सामना करते हुए भी दीपिका ने आखिर कैसे खुद को संभाला? उनके छोटे बेटे रूहान की मासूम चिंता सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। हाल ही में सामने आए नए व्लॉग में दीपिका ने अपनी हेल्थ, इम्यूनोथेरेपी, अस्पताल के दर्द, साइड इफेक्ट्स और रिकवरी से जुड़ी ऐसी बातें बताईं जिन्हें सुनकर उनके चाहने वालों को राहत भी मिलेगी और भावुकता भी होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दीपिका कक्कड़ के कैंसर से लेकर अब तक के पूरे सफर की कहानी, ऑपरेशन के बाद क्या क्या हुआ, डॉक्टर अब क्या कह रहे हैं, परिवार किन चुनौतियों से गुजर रहा है और आखिर उनकी ताजा हेल्थ अपडेट क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस कहानी में दर्द भी है, हिम्मत भी है और उम्मीद की एक नई किरण भी। दोस्तों, मुंबई 8 जुलाई 2026 टीवी अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ ने अपने पति शोएब इब्राहिम के साथ एक व्लॉग में हाल ही में अपनी स्वास्थ्य स्थिति का अपडेट साझा किया, जिसमें उन्होंने अस्पताल में नियमित इन्फ्यूजन सत्र के दौरान अपनी रिकवरी की प्रक्रिया के बारे में बात की। इस अपडेट ने उनके लाखों प्रशंसकों को राहत दी है क्योंकि वे दीपिका की बहादुरी और सकारात्मक दृष्टिकोण को देखकर प्रेरित हो रहे हैं। दोस्तों, दीपिका कक्कड़ का स्वास्थ्य सफर पिछले साल मई 2025 से शुरू हुआ था, जब उन्हें पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द की शिकायत के बाद जांच कराई गई। मुंबई के एक अस्पताल में जांचों के दौरान उनके लिवर में टेनिस बॉल के आकार का ट्यूमर पाया गया, जिसे स्टेज 2 लिवर कैंसर क्वेजन किया गया। इस खबर ने उनके परिवार और प्रशंसक समुदाय को गहरी चिंता में डाल दिया था। शोएब इब्राहिम ने लगातार अपडेट्स देते हुए बताया कि ट्यूमर कैंसर युक्त था, लेकिन शरीर के अन्य हिस्सों में फैला नहीं था। जून 2025 में दीपिका ने लंबी सर्जरी कराई, जिसमें लगभग 14 घंटे लगे और उनके लिवर का 22% हिस्सा हटाया गया। साथ ही गॉल ब्लैडर भी निकाला गया। सर्जरी के बाद दीपिका आईसीयू में रही और धीरे धीरे रिकवर हुई। उनकी डिस्चार्ज के बाद परिवार ने राहत की सांस ली, लेकिन डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि इलाज अभी खत्म नहीं हुआ है। बायोप्सी रिपोर्ट से पता चला कि ट्यूमर आक्रामक प्रकार का था, जिससे रिकरेंस की संभावना बनी रहती है। इसलिए नियमित फॉलोअप, स्कैन और दवाइयों का सिलसिला जारी रखा गया। फरवरी 2026 में एक छोटी प्रक्रिया के जरिए 13 मिलीमीटर का सिस्ट निकाला गया। इस दौरान दीपिका ने अपनी कमजोरी और अस्पताल के माहौल को सहन किया, लेकिन परिवार के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। जून 2026 में डॉक्टरों ने 2 नए छोटे सिस्ट्स की पहचान की, जिसके बाद इम्यूनोथेरेपी शुरू की गई। शोएब ने बताया कि फिलहाल मेजर सर्जरी की जरूरत नहीं है। दीपिका ने HN रिलायंस अस्पताल में पहला इन्फ्यूजन लिया, जिसमें कोई गंभीर साइड इफेक्ट्स नहीं हुए। उन्होंने बताया कि भारी दवाओं के कारण थकान और पीठ दर्द हो सकता है, लेकिन रिपोर्ट्स नॉर्मल थीं। जुलाई 2026 की शुरुआत में दूसरा साइकिल पूरा हुआ, जिसमें शरीर पर रैशेज और खुजली जैसे प्रभाव दिखे। दीपिका ने कहा कि उनका शरीर नए इलाज के साथ एडजस्ट कर रहा है और वे मजबूती से आगे बढ़ रही हैं। इसी बीच उनके परिवार को और चुनौती का सामना करना पड़ा जब शोएब के पिता को ब्रेन हेमरेज के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस डबल क्राइसिस के दौरान दीपिका ने स्कैन और इम्यूनोथेरेपी दोनों संभाले। उन्होंने इमोशनल रूप से कहा कि बेटे रूहान की चिंता उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है। रूहान मां के अस्पताल जाने पर उदास हो जाता है और परिवार की दिनचर्या प्रभावित हुई है। फिर भी दीपिका नियमित रूप से घर लौटकर परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करती है। लिवर कैंसर के बारे में सामान्य जानकारी देते हुए चिकित्सकीय विशेषज्ञ बताते हैं कि लिवर शरीर का महत्वपूर्ण अंग है जो खुद को रिजनरेट करने की क्षमता रखता है। स्टेज 2 में यदि ट्यूमर समय पर हटा लिया जाए तो रिकवरी संभव है, लेकिन फॉलोअप अनिवार्य है। इम्यूनोथेरेपी शरीर की इम्यून सिस्टम को कैंसर सेल्स से लड़ने में मदद करती है।
दीपिका के मामले में हर 20 से 21 दिनों में इन्फ्यूजन अब रूटीन बन गया है। हालिया व्लॉग में उन्होंने आयरन की कमी के कारण अतिरिक्त आयरन इन्फ्यूजन भी लिया। प्री मेडिकेशन से थोड़ी सुस्ती महसूस हुई, लेकिन वे घर लौटकर आराम कर रही हैं। प्रशंसकों और सेलिब्रिटी दोस्तों ने दीपिका की बहादुरी की सराहना की है। सोशल मीडिया पर हजारों मैसेजेस आए, जिसमें लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं। कई लोगों ने अपनी समान कहानियां शेयर की जो कैंसर से लड़ रहे हैं। दीपिका की खुली बातचीत ने जागरूकता बढ़ाई है कि इलाज के दौरान मानसिक सहयोग कितना जरूरी है। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और सकारात्मक रहकर परिवार को संभाला। समय के साथ दीपिका की रिकवरी की प्रगति पर नजर रखी जा रही है। ब्लड ट्यूमर मार्कर्स और स्कैन नियमित रूप से हो रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इलाज 2 साल तक चल सकता है, लेकिन हर स्टेप पर सुधार दिख रहा है। शोएब ने व्लॉग में कहा कि अब अस्पताल जाना दिनचर्या का हिस्सा बन गया है और वे रूहान के साथ घर जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस पूरे सफर में दीपिका ने दिखाया कि चुनौतियों का सामना कैसे किया जाता है। उन्होंने फैंस को धन्यवाद दिया और कहा कि आपकी दुआएं उन्हें ताकत देती हैं। चिकित्सा क्षेत्र में लिवर कैंसर के इलाज में प्रगति हो रही है और ऐसे केस में समय पर हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है। दीपिका की टीम और परिवार का सपोर्ट भी सराहनीय है। दीपिका ने अपने करियर में कई लोकप्रिय शोज किए, जिनमें उन्होंने मजबूत महिलाओं के रोल निभाए। उनकी पॉपुलैरिटी ने उन्हें घर घर में पहचान दी। स्वास्थ्य संकट के दौरान भी उन्होंने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को बैलेंस करने की कोशिश की। शोएब लगातार उनके साथ खड़े रहे और अपडेट्स शेयर कर फैंस को जोड़े रखा। रूहान की उम्र को ध्यान में रखते हुए परिवार ने उसे सुरक्षा का माहौल दिया। कैंसर जागरूकता के संदर्भ में दीपिका की कहानी कई लोगों के लिए उदाहरण है। नियमित स्वास्थ्य जांच, स्वस्थ आहार, तनाव प्रबंधन और डॉक्टरी सलाह का पालन महत्वपूर्ण है। मुंबई जैसे शहरों में उन्नत सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो इलाज को प्रभावी बनाती हैं। दीपिका के केस में मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाया गया, जिसमें सर्जन्स, ऑन्कोलॉजिस्ट्स और सपोर्ट स्टाफ शामिल थे। जनता की प्रतिक्रियाएं सकारात्मक रहीं। कई फैंस ने कहा कि दीपिका की हिम्मत देखकर वे खुद को मोटिवेट महसूस करते हैं। कुछ ने अपनी कहानियां शेयर की जहां परिवार के सदस्यों ने कैंसर को हराया। मीडिया ने भी संतुलित कवरेज दिया, बिना सनसनी फैलाए। वर्तमान स्थिति में दीपिका स्थिर हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लौट रही हैं। वे घर पर आराम कर रही हैं, परिवार के साथ समय बिता रही हैं और अगले इन्फ्यूजन की तैयारी में हैं। डॉक्टरों की सलाह पर वे पौष्टिक भोजन, हल्की एक्सरसाइज और पर्याप्त विश्राम पर फोकस कर रही हैं। दीपिका की यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि जीवन की चुनौतियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हौसला और सपोर्ट के साथ उन्हें पार किया जा सकता है। उनकी कहानी आशा और सकारात्मकता का प्रतीक बनी रहेगी। दीपिका कक्कड़ की रिकवरी की राह पर हम सब उनके साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि वे जल्द ही पूर्ण स्वस्थ होकर सामान्य जीवन जी सकें। उनकी बहादुरी को सलाम। उम्मीद है दोस्तों आपको दीपिका कक्कड़ से जुड़ी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो के बारे में राय देना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो, लेटेस्ट अपडेट, न्यूज और ट्रैवल जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं फिर एक और नया वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें और परिवार ख्याल रखें। धन्यवाद।